ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचमी तिथि का विशेष दिन पास आ चुका है और एक बार फिर से आपको यह मौका मिल रहा है जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने आपने शिव महापुराण की कथा में कहा है कि अगर एक गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी यह उपाय कर लेता है तो हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि मात्र 3 साल में वह भी करोड़पति बन सकता है। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि यह उपाय बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ 3 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। 3 साल में आने वाले भाद्रपद माह की पंचमी तिथि में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर इस बार आप चुके तो आपको 3 साल फिर यह मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में और साथ ही साथ जानते हैं आखिर क्या है वह चावल के दाने वाला विशेष उपाय जो हमारे जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को, हमारे जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए पंचमी तिथि का यह विशेष उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हर घर में इस विशेष तिथि को जरूर करना चाहिए। इस बार पंचमी तिथि 20 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है और यह उपाय आप सुबह 9:40 बजे के बाद पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप माता तुलसी रानी के सामने यह उपाय करेंगे। यह उपाय बहुत ही खास है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह उपाय करने के बाद आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप जो एक एक रुपया के लिए परेशान रहते हैं वह समस्या आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए इस वीडियो में हम पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल आसान हो वह उपाय आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो यह दोनों ही उपाय करें तो अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव जी के बड़े पुत्र का क्या नाम है, श्री कार्तिकेय जी या फिर श्री गणेश जी। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आप चाहें तो गन्ने के रस से कर सकते हैं या फिर गुड़ के द्वारा भी आप जल के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय गन्ने का रस मिलना शायद आपके क्षेत्र में दुर्लभ होगा, इसीलिए गन्ने का रस आप लोगों को ना मिल पाए तो फिर आप यह उपाय गुड़ और जल के साथ कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आप गुड़ के 2-4 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और उसका चूरा बना लीजिए। मतलब उसको अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से अपने हाथों से मसल लीजिए, बुरादा टाइप बना लीजिए। देखिए इस गुड़ के जो चूरा आपने बनाया हुआ है इसको आपको जल में मिला लेना है। आप चाहे तो आधा लोटा जल ले लीजिए, आधी कटोरी या आधा कप अपने अनुसार आपको जल ले लेना है।
आधी कटोरी अगर जल लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको गुड़ का पीस या गुड़ का चूरा मिलाना है जो आपने अपने हाथों से मसला है, और उस गुड़ को इस पानी में यानी इस जल में आपको अच्छी तरीके से घोल लेना है या मिला लेना है। अब यह गुड़ मिला हुआ जल आपका तैयार हो गया। गुड़ को अच्छी तरीके से आप पानी में मिला लेंगे ताकि यह पूरा का पूरा गुड़ पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए, यानी कि पानी में अच्छी तरीके से मिल जाए। अब यह गुड़ मिला हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर में माता तुलसी के पौधे के सामने। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, क्योंकि आपको सिर्फ 3 साल में एक बार ही मौका मिलता है। इसीलिए इस उपाय को करने से आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो यह गुड़ का जल तैयार किया है, यह लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी माता के पौधे के सामने। आप भी इस जल को आप तुलसी माता में 7 बार में समर्पित करेंगे, लेकिन समर्पित कैसे करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में लीजिए। अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की हथेली पर रखिए और थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम व गोत्र बोलकर आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है, यानी कि तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। फिर दूसरी बार अपने हाथ में अपनी अंजलि में आपको फिर से जल लेना है और अपना नाम गोत्र बोलकर तुलसी माता में समर्पित कर देना है। ऐसा ही आपको 7 बार यह जल अपने हाथ में लेना है और अपना नाम गोत्र बोलकर आपको तुलसी महारानी के पौधे में समर्पित करते जाना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप शाम को सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि भाद्रपद की पंचमी तिथि को अगर हम यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से गुड़ वाला जल आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ आपको अपने मन में ऐसे शुभ भाव रखना है कि तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत हो रहा है, दरिद्रता का अंत हो रहा है। ऐसे शुभ भाव आपको अपने मन में करते रहना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस भाद्रपद की पंचमी तिथि में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी और आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप अगर हो सके तो शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा हुआ है कि शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात शिवजी विराजित होते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र में ही लेना है और जल हमेशा आपको अपने घर से ही मंदिर ले जाना है। मेरे लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया आप हमेशा जल मंदिर में अपने घर से ही ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम मंदिर में लगे नल से जल का प्रयोग शिवलिंग के ऊपर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए बहन, आप जब भी अपने घर से जल ले जाकर के मंदिर में शिवलिंग पर आप चढ़ाती हैं तो आपके घर से पितृ दोष के साथ साथ वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। और यह बात पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में हजारों बार बताई है।
इसीलिए आप जब भी मंदिर जाएं तो जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाएं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र लेते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए और अगर बेलपत्र के आखिर में टूट या डंडी लगी है तो उसे भी आपको तोड़कर अलग कर देना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ ही आपको ले लेना है 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो आप लेंगे उसमें से कोई भी चावल का दाना खंडे टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम जब भी कोई सामग्री या जब भी कोई उपाय करते हैं तो वह टूटी खंडित सामग्री हम बिल्कुल भी नहीं चढ़ाते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको वहां जाना है शिवालय। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और यह उपाय अगर अच्छा होगा कि आप सोमवार मासिक प्रदोष मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। और अगर आप इस उपाय को कल पंचमी तिथि के दिन या पंचमी तिथि के दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। यह उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और आपके जीवन में अगर मान लीजिए व्यापार में कोई समस्या चल रही है, नौकरी में कोई बाधा आ रही है, नौकरी में अगर आपको सही से नहीं चल रहा है या मन मुताबिक नौकरी में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो धन प्राप्ति से संबंधित सारे कार्य के उपाय को यह उपाय परिपूर्ण कर देगा। देखिए अब आप शिवलिंग पहुंच जाइए। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह काम करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग के सामने पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने अपने साथ लेकर गए हैं उसमें से एक एक चावल के दाने को आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक चावल का दाना अपने हाथ में लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस लोटे में डालते जाइए। फिर दूसरा चावल का दाना लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस लोटे में डालते जाइए और ऐसा ही आपको 11 चावल के दाने धीरे धीरे करके मंत्र का स्मरण करते हुए इस एक लोटा जल में डाल लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अपना दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड की हथेली पर या बेलपत्र रख लेनी है। बेलपत्र के चिकने साइड का हिस्सा ऊपर होना चाहिए और कुंदरा साइड का हिस्सा आपका नीचे आपकी हथेली में टच करे और बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। और फिर एक लोटा जल जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं उस एक लोटे जल में आपको इसी बेलपत्र के ऊपर आपको उस लोटे को रख लेना है। फिर एक लोटा जल जो आप लेकर अपने साथ मंदिर गए हैं उसे धीरे धीरे करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण आपको करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आप इतने धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करेंगे कि कम से कम 11-21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण आप जरूर कर लें। फिर यह जल समर्पित करने के बाद अब जो आपके पास में नीचे हथेली पर एक बेलपत्र बची है इस बेलपत्र को आप अपने हथेली पर ही रखिए और अपने जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या चल रही है, मान लीजिए आपका व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है,
आपको धन से संबंधित कोई समस्या है। दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है। नौकरी में अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है, या किसी भी प्रकार की अगर धन से संबंधित कोई दिक्कत या समस्या चल रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है। इनसे ध्यान रखिएगा माता अशोक सुंदरी से। फिर इसके बाद यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब आप यह एक बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के चिकने साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें से जो जलाधारी के बीच में मोटी उठी लाइन होती है, कहीं कहीं पर शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है तो कहीं कहीं पर बीच में मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो यही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और यहीं पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपकी जो विशेष मनोकामना है धन से संबंधित उसको आपको बोल लेना है। गुरु जी ने कहा है कि पंचमी तिथि में अगर हम इन दोनों में से कोई एक उपाय या फिर दोनों उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बेहद खास, अचूक और आसान उपाय। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए मिलते हैं। कल एक नए वीडियो में एक नए उपाय के साथ जो आपकी जिंदगी बदल दे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।